कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाएंगे। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास, 1032 हसास करार। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का हुक्मनामा जारी। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात। कई मकामात पर अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स में 7वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कैलस ने डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। जामे और मुस्तकिल शराकतदारी मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया। GSP प्लस को पायदार तरक्की, रोजगार और बरामदात में इजाफे का जरिया करार दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तो जलसे के बाद तलब कर लिया, मरियम नवाज के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मरियम नवाज वहां तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन सबको एक नज़र से देखे। अडियाला सिर्फ बात करने जा रहा हूँ, कभी FIA कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं। सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। वाना और इस्लामाबाद हमले की मजम्मत। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार। कहा जो भी हमारे जवानों को शहीद करे वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। नज़रसानी करके जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान के लिए किसी के साथ बैठना पड़े तो बैठूंगा। अगर सियासी छक्का लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। सिर्फ पॉलिसीज़ पर इख्तलाफ है। इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली तैयारों, ड्रोन्स और टैंक्स की गजा शहर रफा, खान यूनुस में बमबारी। 22 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के जंगबंदी माहिदे के बाद से अब तक 330 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी मज़ाहिबती तंजीम हमास ने खबरदार किया है कि काबिज़ इसराइल जंगबंदी माहिदा ख़त्म करने का इरादा रखता है। अमरीका और बैनुल अक़वामी सालिसों से इसराइल से माहिदे की पासदारी करवाने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला। फ़लस्तीनियों की गाड़ियों को आग लगा दी। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फ़ौज का गाड़ी पर गाइडेड मिसाइलों से हमला। एक शख्स जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज़ की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास में कहा, रेलवे मंसूबों पर कानूनी और माशी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने रेलवेज़ की बहाली और अपग्रेडेशन पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम को सराहा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका। जल्द ही मजीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के बायस 8 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। 2 कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों की आउटसोर्सिंग भी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि उन्हें वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफात अमल है। सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। कोई कह दे कि उन्होंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा दे देंगे। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आने पाकिस्तान ने IMF रिपोर्ट में सामने आई मईशत की बेज़ाब्तगियों पर तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। IMF कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट में है कि सरमायाकार सरमायाकारी से इसलिए डरता है कि जुडिशल इदारे करप्ट हैं।
रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान में सरमाएकार डरता है कि मुल्क में निज़ाम करप्ट है। IMF मुल्क के निज़ाम में शफाफियत का मुतालबा करता है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, हुकूमती नुमाइंदे इस रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का साथ देने का कहा है। सूबे की तरक्की के लिए विफाकी इदारों का साथ दें। खैबर पख्तूनख्वा विफाक के बगैर नहीं चल सकता। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए। अफगान महाजरीन के मामले पर KP हुकूमत सियासत कर रही है। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं, 26वीं और 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इज्तिमा के दूसरे दिन खवातीन के सेशन से खिताब। कहा, ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम करने वाली खवातीन को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग खवातीन के हुकूक की बात नहीं करते। इससे पहले इज्तिमा से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबा किया कि पंजाब में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। 2015 से अब तक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। ये गैर जमाती बल्दियाती इंतखाब की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हर UC में हॉर्स ट्रेडिंग होने लग जाए। तक जाती है। जनूबी अफ्रीका में दुनिया की 20 बड़ी मईशतों की तंजीम G20 का सरबराह इजलास। मुश्तरका एलामी में फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कांगो के तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। अहम मादनियात की सप्लाई को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। G20 इजलास पहली बार जनूबी अफ्रीका में हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजलास का बॉयकॉट। जनूबी अफ्रीका पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सफ़ेद फार्म अफ्रीकी अक़लियतों पर जुल्म करने का इल्ज़ाम। जनूबी अफ्रीका ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, भारतीय वज़ीर आज़म और दीगर आलमी रहनुमा शरीक हुए। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे के हादसे के बाद इमाराती एविएशन हुक्काम और अस्करी माहिरीन ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। दुबई एयर शो की फ्लाइंग कंट्रोल कमेटी भी तहकीकात का हिस्सा। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी और भारतीय तैयारे की बुलंदी से मुताल्लिक तफ्तीश जारी। फ़ज़ाई करतब की 300 फीट बुलंदी लाजमी थी। क्या भारतीय तैयारा 300 फीट की कम से कम ऊंचाई से नीचे आया था? भारतीय जंगी तैयारे में मुमकिन तकनीकी खराबी पर भी तहकीकात का आगाज़। एयर शो के आखिरी रोज़ भारतीय तेजस तैयारा गिर कर तबाह और पायलट हलाक हो गया था। भारत में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत इस काम में लगी है कि मुसलमानों को सर ना उठाने दिया जाए। भारत में मुसलमान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। मुसलमान वाइस चांसलर बन भी जाए तो वो जेल में पड़ा होता है, मगर एक मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल के खिलाफ बेल्जियम में एहतजाज। मेट्रो ट्रेन पर इसराइल दहशतगर्द रियासत है लिख दिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची के मकीनों का रात गए पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ नागन चुरंगी पंपिंग स्टेशन पर धावा। इलाका मकीनों की अमले से तल्ख कलामी, कुछ देर बाद एहतजाज खत्म। वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक मुजाहिरीन को सफ़ी हसन पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी होती है। मुजाहिरीन को समझाने पर भी अमले पर तशद्दुद किया गया। और नीदरलैंड्स का आयरनहोवन एयरपोर्ट ड्रोन्स देखे जाने के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि ड्रोन्स के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। यूरोप में कुछ माह कबल 20 रूसी ड्रोन्स पोलैंड के हुदूद में देखे गए थे और एस्टोनिया ने भी रूसी जहाज़ पर फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था।